हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो प्रश्नों की श्रृंखला में मैं अंबार लगाने जा रहा हूं दोस्त। और पिछली कक्षा में अब अंबार लगाने का मतलब ये मत समझिए कि 1000-2000 प्रश्न लेकर आया हूं। कुछ लगभग 20 से 25 प्रश्न होंगे और 20 से 25 प्रश्नों में हमने आपको पिछली कक्षा में 20 से 25 प्रश्न दिया था, फिर आज देने जा रहा हूं, फिर अगली कक्षा में लेकर आऊंगा प्रश्न। तो चलिए मेरे दोस्त देखते हैं टॉपिक क्या रहेगा। हमारा टॉपिक है क्लास 12 हिंदी 2024। क्लास 12 के साथ साथ क्लास 10 की भी इसमें आपके प्रश्नों को मैंने शामिल करने का काम किया है। और मेरे जो टाइपिस्ट हैं, टाइपिस्ट का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उनको बहुत धन्यवाद है और बहुत अच्छी प्रकार से उन्होंने टाइप करने का काम किया है। तो उनको भी नमन करता हूं मेरे दोस्त। जितने मेरे सहयोगी हैं और जितने हमारे साथ जुड़ने वाले पढ़ने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। बहुत ज्यादा समय नहीं है मेरे दोस्त, चलिए देखते हैं क्या क्लास 12th एंड 10th हिंदी 2024-25 बहुविकल्पी प्रश्न। इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, 2024 बोर्ड परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे। तो अब इससे आप लोग परिचित हो गए होंगे। आगे हम लोग चलते हैं और आगे बढ़ने का काम करते हैं दोस्त। क्या प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 क्या है दोस्त? तो प्रश्न नंबर 1 आपके सम्मुख प्रश्न प्रस्तुत है। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना। ध्यान से सुनिएगा। एक होती है खड़ी बोली, ठीक है। अब इस खड़ी बोली में आपको ध्यान लगाना होगा। एक हिस्सा हो जाता है आपका गद्य का, एक हो जाता है पद्य का, ठीक है। खड़ी बोली गद्य और पद्य। आपसे कौन सा प्रश्न पूछा है? गद्य का प्रश्न। किसका प्रश्न पूछा है? गद्य का प्रश्न पूछा है, पद्य का नहीं। तो ध्यान से आप लोग उत्तर दीजिएगा। खड़ी बोली गद्य की रचना या कौन सी रचना प्रथम रचना मानी जाती है? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है, कौन सी है? तो आप लोग बताइए। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह बहुत बाद में जाकर लिखी गई। किसके द्वारा? हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। किसके द्वारा? हरिवंश राय बच्चन। चलिए मेरे दोस्त, मैं बता देता हूं कि किसके द्वारा लिखी गई है। तो हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? क्या भूलूं क्या याद करूं, और इन्हीं की रचना है नीड़ का निर्माण फिर। कौन सी रचना है? इन्हीं की नीड़ का निर्माण फिर, ठीक है। नीड़ का निर्माण फिर। यह जो आपकी रचना है बहुत बार पूछी गई है। नीड़ का निर्माण फिर और क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। और आपसे पूछा जाता है कि किस विधा की रचना है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यह आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा नहीं। किस विधा की रचना है? जीवनी विधा है। कौन सी? जीवनी, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। क्या साहित्यालोचन और राग दरबारी के रचनाकार को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। साहित्यावलोचन तथा राग दरबारी के रचनाकार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में गूगल कर रहे हैं का जी? गूगल करने के लिए हम आपको बोले हैं, गूगल कर रहे हैं। अब देखिए, खड़ी बोली प्रथम गद्य रचना या खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन है? तो आपके समक्ष उत्तर प्रस्तुत है गोरा बादल की कथा। और गोरा बादल की कथा के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है जटमल। इसके रचनाकार कौन है? जटमल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। और प्रश्न नंबर 2 क्या है? राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? चलिए, राजा भोज का सपना
सभी लोग हैं। अब इन सभी लोगों में आपको बताना है कि कौन है। मैं तो बताऊंगा लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी। इंसा अल्लाह खां, इनकी एक रचना मेरे दोस्त कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों वालों के लिए, लेकिन कक्षा 10 के लिए बहुत जरूरी है। इंसा अल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी। किसकी कहानी? रानी केतकी की कहानी। किसकी कहानी? रानी केतकी की कहानी। इसको याद करिएगा, बहुत बार पूछा गया है। जब से मैं देकर आ रहा हूं तब से प्रत्येक वर्ष, केवल एक वर्ष को छोड़कर हर साल पूछा गया है रानी केतकी की कहानी। इसको आप लोग याद करिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग कि राजा भोज का सपना, इसके लेखक कौन है या इसके रचनाकार कौन है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कौन है इसके रचनाकार? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं। चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्त। तीसरा का प्रश्न क्या है आपके समक्ष? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है या सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार हैं? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है या सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार हैं? बताइए। राजा लक्ष्मण सिंह, सदन मिश्र, स्वामी दयानंद की वासुदेव शरण अग्रवाल। बताइए, एक मिनट रुकना, बताइए थोड़ा सा। इसका आप लोग जरूर बताइए, नहीं बताएंगे तो क्या मतलब है? ऐसा प्रश्न आपके सम्मुख है, बताइए कौन है इसमें से? बताइए, नहीं मालूम है? कमेंट करिए सर, जल्दी से बाबू कमेंट करिए। अरे तुम ही को कर रहे हैं दाबो कमेंट यार, क्यों नहीं दाब रहे हो कमेंट? दाबो दाबो। कौन सा? सी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा का सी। चलिए आगे चलते हैं। तीसरे का सी। चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या है? माधव विलास के लेखक हैं। माधव विलास के लेखक कौन है? तो माधव विलास के लेखक कौन हैं? जल्दी बताइए। दोनों लोग साथ में आ गए। सदन मिश्र और लल्लू लाल तथा सदा सुखलाल। चलिए, दोनों लोग साथ में हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाला है दोस्त। बताइए दोनों लोग में से कौन है? दोनों लोग में से कौन है? जल्दी बताइए। चलिए बोलिए कौन है? चौथे का बोलिए। इनके भी उत्तर है इसका सी। पीछे भी सी था, यह भी सी। चलिए आगे देखते हैं। अगला हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक हैं। इस प्रश्न के कहने का अर्थ है, प्रश्न के कहने का अर्थ क्या है समझ रहे हैं? हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक हैं। हिंदी प्रश्न पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। बताइए कौन हैं? जल्दी करिए, बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? बताइए, सुने हैं ना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से आप लोग परिचित हो गए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं है। छठवां का उत्तर आप लोग बताइएगा। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं है, नहीं है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस शब्द पर नहीं है। राधाचरण गोस्वामी हैं, बाल कृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र भी हैं, बचाकर बाल मुकुंद गुप्त, यही नहीं है बाल मुकुंद गुप्त जी। चलिए आगे चलते हैं दोस्त। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की है। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं किए हैं, बाल मुकुंद गुप्त नहीं किए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी नहीं किए हैं। बच गया कौन? श्याम सुंदर दास जी बचे, तो श्याम सुंदर दास जी इसके सही आंसर हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्त। आठवें की ओर। आठवां प्रश्न क्या है? वीर गाथा काल के कवि हैं। वीर गाथा काल के कवि हैं भूषण केशव। दोनों लोग नहीं हैं।
छत्रसाल भी नहीं है। ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा, चंदन बरदाई। आपसे प्रश्न है कि ये भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण जी किस काल के कवि हैं? बहुत बार पूछा गया है, किस काल के कवि हैं या किस युग के कवि हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न आप लोग उत्तर इसका देंगे, किस काल अथवा किस युग के कवि हैं। चलिए मिटाते हैं, आगे चलते हैं। 8 हो गया, 9 देखते हैं। 9 भारतेंदु से पूर्व यानी ई कह रहे हैं प्रश्न भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं। इस प्रश्न के पूछने का आशय यह है कि एक है भारतेंदु युग। कौन सा युग? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग से पहले आपका आएगा पूर्व भारतेंदु युग। कौन सा युग? पूर्व भारतेंदु युग। और इसके बाद कौन सा आएगा? उत्तर भारतेंदु युग। कौन सा आएगा? उत्तर भारतेंदु युग। यानी भारतेंदु युग से पहले के लेखक पूछ रहा है। इस प्रश्न में पूछा गया है क्या कि भारतेंदु युग से पहले के लेखक कौन है? तो भारतेंदु युग से पहले के लेखक आप लोग बताइए। ठीक है, पहले के लेखक हैं, बोलिए। भारतेंदु युग के लेखक पहले देख लेते हैं। तो नहीं, यह प्रश्न थोड़ा सा गलत है। प्रश्न गलत क्या है मैं बताता हूं। भारतेंदु युग से पूर्व के लेखक नहीं है, ऐसे रहना चाहिए। भारतेंदु युग से पूर्व के लेखक नहीं है, तब इसमें कौन सा सही हो जाएगा? आप लोग इसको मैं छोड़ रहा हूं, अपने से बताइएगा, खोज लीजिएगा। तो नहीं आप लोग भी परेशान होइए थोड़ा सा। आगे चलिए देखते हैं। आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है। आधुनिक गद्य का जनक, आधुनिक गद्य का जनक 1850 ईस्वी के आसपास, 1850 ईस्वी के आसपास एक बंदे का जन्म हुआ और ये रचना करना प्रारंभ किए और इन्हीं के बारे में कहा जाता है। और रमाशंकर शुक्ल रसाल गलत है, रामचंद्र शुक्ल गलत है, हजारी प्रसाद द्विवेदी गलत है। सही कौन हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, यही सही है। आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए आगे देखते हैं दोस्त। प्रश्न नंबर 11 आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। बहुत आसान प्रश्न, कई बार पूछा गया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम लिखिए अथवा कौन सी पत्रिका है उसका वर्णन कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 11 का उत्तर आप लोग जल्दी से बताइए। हंस, ब्राह्मण, इंदु, सरस्वती। इसमें 4 में से कौन सा सही है? तो 4 में से आपको बता दूं सरस्वती सही है। लेकिन आपसे प्रश्न है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन है? संपादक, हंस पत्रिका के संपादक कौन हैं? जल्दी से ऑप्शन आप लोग दिया गया है, जान गए। सरस्वती। हंस के संपादक को कमेंट में छाप दीजिए सर, पूरा जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं दोस्त। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं और किस युग के? भारतेंदु युग के। पहला इसमें क्या है? भारतेंदु युग के गलत। शुक्ल युग के आचार्य रामचंद्र शुक्ल गलत। प्रेमचंद्र युग के, प्रेमचंद युग के गलत। सही क्या हो जाएगा? द्विवेदी युग के। द्विवेदी युग के लेखक हैं, उन्हीं के नाम पर उस युग का नाम रखा गया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग रखा गया। प्रश्न नंबर 13 फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, जल्दी बताइए। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है। उत्तर में आपका आएगा कलकत्ता। इसका सही क्या है? कलकत्ता सही है। चलिए आगे चलते हैं दोस्त। कुछ ऐसे प्रश्न हैं उस पर बहुत ज्यादा समय मत खर्च कीजिए और यही आपकी प्रक्रिया होनी चाहिए कि जब मैं परीक्षा में बैठूं तो कक्षा 10 और 12 वालों के लिए बता रहा हूं, मेरे छोटे भाई और बहन जो भी हों उनका यही लक्ष्य होना चाहिए कि ये जो 20 प्रश्न है इसमें से बहुत जल्दी से जल्दी मैं 18 अथवा 18 प्लस सही करूं। मैं 20 में 20 तो गारंटी नहीं लूंगा, क्योंकि 1-2 प्रश्न रंगने में हड़बड़ी में गलती हो जाता है दोस्त। ठीक है,
तो गलत के हैं, गलत। बचा कौन? द्विवेदी युग। यही क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 13 फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित है। कहाँ पर? कलकत्ता में। लेकिन इसकी स्थापना कब? इसकी स्थापना कब और किस वर्ष की गई? आपसे प्रश्न, इसकी स्थापना कब और किस वर्ष की गई थी? वर्ष होता है, वर्ष हमने लिख दिया। किस वर्ष की गई? चलिए मेरे दोस्त, आप लोग स्क्रीनशॉट बनाते रहिए और साथ में देखते रहिए। चलते हैं हम लोग अगली प्रश्न की ओर। आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं। बहुत अच्छी है और अच्छा प्रश्न भी है। आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं। पहली बात आपसे पूछेगा कि आनंद कादम्बिनी है क्या? तो मेरे भाई एवं बहन, आनंद कादम्बिनी के संपादक यदि पूछा है तो ध्यान लगाइए और दिमाग थोड़ा सा इत्मीनान करके देखिए कि अभी तक हमने संपादक का जो काम किया है, किसने किया है? संपादन का काम पत्रिका में किया है। तो आनंद कादम्बिनी भी क्या है? पत्रिका है। ठीक है। चलिए, अब आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं कौन? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री ऐसे लिखा जाता है दोस्त, मिस टाइप हो गया है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चलिए देखते हैं दोस्त आगे। 15 प्रश्न है क्या कि सरस्वती के संपादक हैं। सरस्वती के नहीं, यह पूरा लिखना चाहिए इनको। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? किस पत्रिका के? सरस्वती पत्रिका के संपादक पद्म सिंह शर्मा, गलत। महावीर प्रसाद द्विवेदी, पता नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, गलत। बाल मुकुंद गुप्त, गलत। बचे कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 15 का कौन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा या ख सही हो जाएगा। चलिए 16 देखते हैं क्या। कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? चलिए, कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। अब इसको आप लोग बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सभी ये आपको बहुत चिर परिचित, और अगर यहाँ पर नहीं मिलेगा ना तो मैं बता रहा हूँ राम वृक्ष बेनीपुरी की कहाँ मैं डालकर छोड़ा हूँ। 60 वीडियो में जाइएगा भैया। 60 वीडियो में मैं एक एक लेखक के बारे में बताया हूँ और एक एक लेखक की कविता को हमने क्या किया है? लिखने का काम किया है। प्लेलिस्ट में खोलिएगा, जाइएगा शॉर्ट वीडियो या AA एकेडमी चैनल के शॉर्ट वीडियो में जाइएगा, इसका उत्तर वहां से खोजिएगा। मैं यहाँ पर बता दूंगा तो आप लोग मेहनत नहीं करेंगे मेरे दोस्त। अगर वीडियो चैनल से नहीं देखना होगा तो आप किताब से खोजिएगा, लेकिन गूगल से मत खोजिए। किताब से खोजेंगे 10 प्रश्न पाएंगे भाई साहब। चलिए आगे देखते हैं। 16-17 प्रश्न। हाँ ये आज भैया आज रेखा चित्र पर आधारित रचना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। रेखा चित्र पर आधारित रचना है। 17 का बताइए। मुद्रा राक्षस संस्कृत की रचना है, यह हो नहीं सकती। लेकिन मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? हमारा दोस्त था वह बंदा, उस बंदे का नाम है विशाख दत्त। हमारा दोस्त नहीं था, मतलब उनकी कविता और रचना को पढ़े हैं तब दोस्त का दिन, दोस्त नहीं था। साहित्यालोचन, इसके रचनाकार आप लोग बताइए। अतीत के चलचित्र, अंतरिक्ष की यात्रा। अतीत के चलचित्र इसका सही होगा 17 का। और इसकी रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार पीड़ा की गायिका कौन है? आपको खोजना पड़ेगा। पीड़ा की गायिका, यह कक्षा 12 में मिलेंगी, कक्षा 9 में मिलेंगी, कक्षा 10 में मिलेंगी, कक्षा 11 में मिलेंगे कि नहीं मिलेगी आप खोजिए। पीड़ा की गायिका है कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान? नहीं। मीराबाई? गलत। कौन है? महादेवी वर्मा। तो बजाइए ताली और थाली। आगे चलिए, ताली और थाली बजा रहे हैं। आगे देखिए। स्मृति की रेखाएं, कौन सी रचना? स्मृति की रेखाएं किसकी कृति है या रचना है? तो स्मृति भैया हाजो बाबू, स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है?
उत्तर आप लोग बताइए, कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हैं। बताइए गिल्लू किसकी रचना है? गिल्लू, गिल्लू बताइए बताइए बताइए। गिल्लू नहीं आ रहा है ना? खोज रहे हैं, अब इंतजार कर रहे हैं कि सर जी बताएं। गिल्लू महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, इसका भी उत्तर कौन हो जाएगा? महादेवी वर्मा। मोहन राकेश की हमको दो रचना बताइए। मोहन राकेश की दो रचना। आषाढ़ का एक दिन पढ़े हैं, आषाढ़ का एक दिन। वाह भाई साहब, इस बंदे ने इसको लिखते समय पता नहीं अपने अंदर हृदय को कितना द्रवित किया है। बहुत अच्छी रचना है। और इसको पढ़ते समय एक रुमाल, चाहते एगो गमछा और एगो बाल्टी बगल में रख के पढ़ेंगे तो रोना निश्चित है। ये है आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश ने ऊंचाई को छूते हुए निम्न गति किए हैं। आषाढ़ का एक दिन बहुत अच्छा है। गरीब घर से उठती है, अमीर घर में होती है, अमीर घर से होती हुई कहानी फिर गरीब घर में आकर समाप्त हो जाती है। ये है मोहन राकेश की आषाढ़ का एक दिन। चलिए आगे दोस्त देखते हैं 19। हिंदी की रेखा चित्रकार हैं, बहुत आसान है। हिंदी की रेखा चित्रकार हैं पीड़ा की गायिका हमारी सखी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की हमको 5 रचना बताइए। महादेवी वर्मा की 5 रचना। जयशंकर प्रसाद की 2 रचना, राम कुमार वर्मा की 2 रचना और विष्णु प्रभाकर की एक एकांकी बता दीजिए। और महादेवी वर्मा का 5, जयशंकर प्रसाद का 2, राम कुमार वर्मा का एक एकांकी बता दीजिए। बहुत अच्छी है, कक्षा 9 में, कक्षा 12-11 में पढ़ने के लिए मिला होगा एकांकी इनका। चलिए आगे चलते हैं दोस्त। 20, प्रश्न नंबर 20। हंस पत्रिका के संपादक हैं, कौन है? हंस पत्रिका के संपादक। तो हंस पत्रिका के संपादक थे या हैं, दोनों बातें कही है। इसमें से कोई नहीं है, बता रहा हूं। हंस पत्रिका के संपादक इसमें से कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं है। हंस पत्रिका के संपादक इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो है कौन? अगर कोई नहीं है तो है कौन? तो हंस पत्रिका के संपादक हमारे दोस्त उपन्यास के सम्राट मुंशी प्रेमचंद। हमारे दोस्त उपन्यास नहीं, चंद्र नहीं, चंद, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद हंस पत्रिका का संपादक कब से कब तक किए थे यदि आपसे पूछेगा तो 1913 फ्रॉम 1936, 1930 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक, नहीं 36 ईस्वी तक इन्होंने हंस पत्रिका का क्या किया था? संपादन किया था। आगे चलते हैं दोस्त। अब आगे चलेंगे 21 क्या है? मेरी तिब्बत यात्रा या तिब्बत यात्रा के लेखक हैं भैया। फिर इहो बुलवा देना, एहू में ऑप्शन ना डाले। हाँ देखा कितनी तेज हो। इसके मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं महापंडित राहुल सांकृत्यायन। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ये हमारे पड़ोसी जिले के निवासी हैं। कहाँ? आजमगढ़, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। छायावादोत्तर युग का काल है। चला भैया बतावा तो। बहुत बढ़िया प्रश्न अभी से भाई साहब ने डाला है मेरे टाइपिस्ट में। बताइए छायावादोत्तर युग का काल है 22। करिए 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 करिए, सोचिए सोचिए सोचिए, मैं तो अभी बता दूंगा। 1938 से वर्तमान तक। इसका उत्तर क्या सही होगा? 1938 से वर्तमान तक।
इसमें कई भाग बन जाएगा, इसमें कई भाग बनेगा। 22 23 भैया आ जा। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है किसके नाम पर, बताइए किसके नाम पर नामकरण हुआ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी? सही होगा ए या क कहिए, वही सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्त। अगला वाला प्रश्न है 24 प्रश्न है क्या? निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? तो उत्तर सभी लोगों को मालूम है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे चलिए देखते हैं दोस्त, अंतिम प्रश्न हो सकता है इसका। सरदार पूर्ण सिंह का लेखन काल, सिंह हाँ भूल गए भाई साहब, यहाँ पर अंक की मात्रा। सरदार पूर्ण सिंह का लेखन काल या लेखन युग है, बताइए 25 अंतिम प्रश्न, इसका उत्तर होगा द्विवेदी युग। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, तो मिलते हैं अगले दिन और जाने की आज्ञा दीजिए हमें। और अगले दिन जब आएंगे तो मैं आपको फिर से प्रश्न लेकर आऊंगा, और हाँ और फिर से प्रश्नों की श्रृंखला का इसी प्रकार से अंबार लगेगा, और इतना ही सीखते रहिए। मैं घमंड नहीं करूंगा दोस्त, और जो घमंड का अर्थ मैं होता है, मैं के बारे में कबीरदास ने लिखा कि मैंने ने मैं ना कहा, मोल भयो 10-20, बकरे ने मैं कहा, कबीर कटायो शीश। अर्थ खोजिएगा, फिर से बता देता हूं। मैंने ने मैं ना कहा, मोल भयो 10-20, बकरे ने मैं कहा, कबीर कटायो शीश। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, और अगले दिन जाने की आज्ञा दीजिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।